बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक इंतहाई अफसोसनाक और इंसानियत सोज वाक़या जो बलूचिस्तान में पेश आया, उस वाक़े की क्या तफसीर है। लड़की का ताल्लुक़ किस कबीले से था, लड़के का ताल्लुक़ किस कबीले से था, इलाका कौन सा लगता है, थाना कौन सा लगता है, और ये वाक़या कब पेश आया, कितने दिन पहले की बात है। अब ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है। बहरहाल हुकूमत क्या कर रही है, इंसानी हकूक़ की तंजीमें क्या कर रही हैं, वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने क्या पैगाम दिया, क्या मैसेज दिया, वो क्या कर रहे हैं, सारी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन इससे पहले वाक़या आपके सामने मैं रख देता हूँ। यकीन माने यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि आप इस किस्म का इंसानियत सोज वाक़या, इंसानियत की तज़लील हो रही है। यकीन माने आज ये जो मुझे जो लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इससे ज़्यादा बेग़ैरती, इससे ज़्यादा इंसानियत सोज वाक़या और नहीं हो सकता। एक लड़की जिसको डालू के अंदर सरदार लेकर आते हैं, गिरदुनवा में सारे लोग मौजूद हैं, सरदार हैं, सरदारों के फैसले हैं, पंचायत का फैसला है, बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, असला लहराते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक साइड के ऊपर एक लड़की आती है जिसके हाथ बंधे हुए हैं। उनके वो अल्फाज जिसके अंदर वो कहती है कि आपको सिर्फ गोली से मुझे मारने की इजाज़त है, यानी आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते। और उसके बाद फिर वो मक्तलगाह की तरफ खुद जाती है, पीछे मुड़कर नहीं देखती, गिड़गिड़ाती नहीं है, किसी के मिन्नतें नहीं करती कि मुझे ज़िंदगी की भीख दी जाए, कुछ भी नहीं कहती। मक्तलगाह की तरफ चली जाती है और वहाँ जाकर पीछे जो बेगैरत किस्म के, बेतुकीर और बेज़मीर किस्म के इंसान नुमा जानवर खड़े होते हैं, वो गोलियां से उनका सीना छल्ली कर देते हैं और यूं इंसानियत शर्मा जाती है। आज पाकिस्तान के अंदर यकीन माने मुझे ये महसूस होता है कि ज़मीन फटती क्यों नहीं है, आसमान गिरता क्यों नहीं है, यानी इससे ज़्यादा इंसानियत के ऊपर और जुल्म क्या होगा। बहरहाल ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिससे हर आंख अश्कबार है। मैं एक्स के ऊपर देख रहा था, तमाम मकातब फ़िक्र के तमाम जय्यद उलमा इस चीज़ की मजम्मत कर रहे हैं, हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी इस चीज़ की मजम्मत कर रही है, ताजर बरादरी इस चीज़ की मजम्मत कर रही है, वकला बरादरी इस चीज़ की मजम्मत कर रही है। पाकिस्तान का हर तबका का हर जी शऊर बंदा इस चीज़ की मजम्मत कर रहा है और मजम्मत करनी भी चाहिए। बहरहाल ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं। मैं वाक़ई की तफसील आपके सामने रखता हूँ। खातून जिसका कबीला है सतकज़ई और मर्द जिसका कबीला है सलमान कबीले से ताल्लुक़ था। इन्होंने ईद से तकरीबन कुछ अरसा पहले शादी की थी और निकाह किया था, जेज़ काम किया था। आपको शायद इस चीज़ का इल्म होगा, हज़रत फ़ातिमा की जब रसूलुल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने, जब ख़ातमुन नबिय्यीन ने रिश्ता तय किया तो ऊपर से वही आई, पहले फ़ातिमा की राय लीजिए। आप अंदाज़ा करें इससे क्या हमें मैसेज मिलता है, उधर हम नहीं जाते। बहरहाल एक कुरानिक विज़डम यही है, इस्लामिक विज़डम यही है कि कुफ्र का निज़ाम तो कायम हो सकता है, पर नाइंसाफ़ी और जुल्म का निज़ाम कायम नहीं हो सकता। एक दिन इन सरदारी निज़ामों का तख्ता ज़रूर उलटना होगा। जब तक इन सरदारी निज़ामों का खात्मा नहीं किया जाता तब तक इस किस्म के मामलात होते रहेंगे और तब तक हम आगे आने वाले एक नए वाक़े का इंतज़ार करते रहेंगे जब तक नया वाक़या नहीं आता। और सलमान कबीले से लड़के का ताल्लुक़ था। कुछ अरसा पहले इन्होंने शादी की थी, निकाह किया था, जायज़ काम किया था, इस्लामी काम किया था। 40 दिन बाद निकाह के ये अपने घर वापस आते हैं। जब घर आते हैं तो फिर सरदारों को गैरत आती है कि ये हमसे क्यों नहीं पूछा गया, इन्होंने अपनी मर्जी से निकाह कर लिया। अब ये कहाँ का कानून है कि ये अपनी मर्जी से एक दूसरे को पसंद करते फिरें, लिहाजा इनको संसार किया जाए, इनको गोली मारकर इनके जो सीने हैं वो छलनी कर दिए जाएं, इनको दुनिया के लिए इबरत नाक बना दिया जाए। बहरहाल वो मोहित पीरज़ादा साहब कहते हैं ना कि अब अल्फाज अपने मानी खो चुके हैं। आज वही सूरत हाल है कि अल्फाज अपने मानी खो चुके हैं। यकीन माने मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। बहरहाल उसके बाद फिर इनको एक इलाका है बलूचिस्तान का मरगढ़, वहाँ पर लेकर गए, जो थाना हन्ना है उसकी हदूद के अंदर आता है, वहाँ लेकर गए और उसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। जो कुछ उनके साथ हुआ आपके सामने है। अच्छा, इसके साथ फिर वज़ीर आला जब सरफराज बुगटी साहब से कहा गया कि हुजूर वाला आपकी हुकूमत है, आप कहाँ सो रहे हैं, उन्होंने कहा हमने मौका के ऊपर DSP साहब को और SHO साहब को भिजवा दिया है, तो अब वो जा कर के लीजिए कि वो रिपोर्ट जमा कराएंगे
اور جو اس قتل کے اندر لوگ شامل تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان تمام لوگوں کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سرداری نظام ہے، وہ سارے سردار تھے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا، یعنی ایک سائڈ کے اوپر سرفراز بگٹی صاحب خود سردار ہیں، دوسری سائڈ کے اوپر باقی سارے سردار ہیں، ایک سردار باقی سرداروں کے خلاف کبھی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال وہ خاتون، وہ لڑکی ڈری نہیں، یعنی ایک سائڈ کے اوپر سارے مرد تھے، فیصلے تھے، بندوقیں تھی، بے غیرت قسم کے لوگ کھڑے تھے، ڈالے تھے، پنچایت کے وہ سردار تھے، دوسری سائڈ کے اوپر ایک نہتی لڑکی تھی جو اپنی محبت کی جنگ لڑ رہی تھی، اور ان کے یہ الفاظ تھے کہ آپ کو صرف گولی سے مارنے کا حق ہے، آپ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ مقتل گاہ کی طرف گئی اور خود وہاں پہ کھڑی ہوئی، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ بے غیرتوں نے، بے حسوں نے، بے ضمیروں نے، بے تقیروں نے ان کو وہاں پہ مار دیا، ختم کر دیا۔ یقین مانے پھر مجھے محیط پیرزادہ صاحب کی وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ ایک ایسا لمحہ انسان کے اوپر آتا ہے جب الفاظ معنی کھو دیتے ہیں۔ آج ہم اس سٹیج کے اوپر آ کر کھڑے ہیں بحیثیت قوم، جس طرح وہ مفتی یوسف پوپلزئی صاحب نے آج ٹویٹ کیا تھا کہ اس قتل کے ذمہ دار صرف وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے قتل کیا ہے، بلکہ اس قتل کے ذمہ دار بحیثیت قوم ہم سارے کے سارے ہیں۔ اس میں جرنلسٹ بھی ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اس میں ججز صاحبان بھی ہیں، اس میں وکلاء بھی ہیں، اس میں باقی برادری بھی ہے، سارے کے سارے اس قتل میں ملوث ہیں۔ بہرحال یہ انتہائی افسوسناک ایک واقعہ پیش آیا جو سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہا ہے۔ اس کی جو تفصیل میرے تک پہنچی میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ اس علاوہ اگر کوئی مزید تفصیل میرے تک پہنچتی ہے تو بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔